हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। डिस्काउंट के अपने पीवाईक्यू चल रहे हैं। मैं समझता हूं आप निकाल रहे होंगे और उनका आनंद ले रहे होंगे। तो आनंद तो लेना ही है, सवाल निकालना ही है। आनंद लेते लेते आप सवाल निकालते रहेंगे तो हमें भी मजा आएगा और आपको मजा आएगा। कहीं ना कहीं सफलता का स्वाद चख लेंगे हम लोग। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो देखिए, एक सुंदर सा सवाल है। क्या सवाल है, बात करते हैं। सवाल है, 1600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर Y% और Z% की क्रमिक छूट दी गई। परिणाम स्वरूप वस्तु को 1056 रुपए में सेल आउट किया गया। यदि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन Y और Z के मानों को का एक समुच्चय नहीं हो सकता। देखो क्या कहना चाह रहा है कि 1600 रुपए की जो वस्तु है उसको हमने बेच दिया 1056 में, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर के, क्रमिक बट्टे देकर के, दो बट्टे दिए एक साथ। अकेला बट्टा नहीं दिया, दो बट्टे दिए, और दो बट्टे देने के बाद 1056 में सेल आउट किया गया। तो ये कहना चाह रहा है, ये जो दो दो बट्टे दे रखे ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। 1600 रुपए की वस्तु को 1056 में बेचेंगे तो देखो भाई साहब, 44 रुपए तो ऊपर के बच जाएंगे। ये 44 रुपए से 1100 हो जाएंगे और 500, यानी 544 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा? 544 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। और किस पर होगा? 1600 पर। देखो बड़े प्यार से सुनना, 1600 का 1% 16 होता है। 1600 का 1% 16 होता है। तो 16 × 48, 16 चौक 64, यानी 640 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 16 × 48, तो 48 का मतलब, ये मैं एक जीरो लगा दूं, 480 हो गया। ठीक है, अच्छा। 480 के अलावा कितना बच जाएगा? देखो 480 अगर इसमें से घटाएंगे, 500 में से 400 से 20 तो ये बच जाएंगे, 44 से 64 ये बच जाएगा। प्यार से देखो, 16 × 48 तो 30% ही आ जाएगा। 1600 का 1% 16 होता है, 4% 64 हो जाएगा। 16 चौक 64, 30% और 4% हो जाएगा 34%। कितना हो जाएगा? 34%। और कोई कहे जी देखो भाई साहब, ये नाटकबाजी में पसंद नहीं, हमारे से जुगाड़ नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो भाई साहब थोड़ा सा खट्टा मीठा काम करो। खट्टा मीठा काम ये है कि 1600 रुपए पर 544 रुपए का प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट दिया गया। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, दो जीरो के साथ दो जीरो कट जाएगी, और 16 से कटेंगे, 16 एकम 16, 16 × 48, बचेगा 6, उतारेंगे 4, 16 चौक 64। ये लो भाई साहब, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। ऐसे करोगे तो पेन बिना चलाए हो जाएगा, सोचते हुए हो जाएगा। लिख करके करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो भाई साहब 34% डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया? 34%। यानी अब ये चाहता है कि कौन से दो डिस्काउंट्स को मिलाने के बाद 34% नहीं होता है, वो बताइए आप मेरे को। तो देखो एक बात ध्यान देना, जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिख रहे हैं, जैसे 22 और 15 37, तो 22 और 15 हो जाएगा 37.5। लेकिन आपको पता है जो दिखता है उससे कुछ कम होता है। तो देखो 22 का 15% घटा देंगे इसमें से, 22 का 15.5%, 22 का 15.5%। देखो पहले बात तो मैं ये बता देता हूँ, 22 का 15.5% घटाओ चाहे 15.5 का 22% घटाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक जो 15.5 है, इसके बजाय मैं एक बार 155 ही ले लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट बाद में देख लेंगे। तो भाई साहब 155 का 22% निकालो, चाहे 22 का 155% निकालो, एक ही बात है। समझ गए? जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर लेना। तो देखो 155 का 20% अगर आप निकालते हो तो 20% मतलब 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा हो जाएगा 31, और 2% कितना हो जाएगा? देखो 20% 31 होता है, तो 2% 10वां हिस्सा हो जाएगा, मतलब 3.1 हो जाएगा। 31 और 3 34.1 हो जाएगा। और आपको एक डिजिट पर पॉइंट भी लगाना था, इसलिए ये आ जाएगा 3.41। कितना हो जाएगा? 3.41। तो एक बात बताओ, 37.5 में अगर आप 3.41 घटाएंगे तो एग्जैक्टली 34 तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली 34 तो तब आता जब 3.5 घटाते। इसका मतलब ये सेट ही नहीं हो सकता, बाकी हो जाएगा। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम। अच्छा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे, ध्यान देना। आप कहो कि भाई साहब मैं तो 22 का 155% निकालूंगा, तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं।
देखो 22 का 155% निकालेंगे तो 22 का पहले तो 100% बताओ कितना होता है। 22 का 100% 22 होता है। फिर 50% क्या होगा, देखो 50% हो जाएगा 11। फिर 5% क्या होगा, इसका 10वां हिस्सा तो 1.1, ये लो 12 1 11 22 11 33 और 134.1। वो कोई सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 34.1। और आपके पास पता है 155 नहीं है, एक डिजिट पर पॉइंट होगा 15.5, तो आप एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे तो 3.41 वो कोई आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए आप ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे कर लो, जैसे आपको बेटर लगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे क्या ये सारे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, चेक करवाता हूं। मान लीजिए 31 और 4 35 हो जाएगा। 31 और 4 35.25। अब इसमें से इसका इतना परसेंट या इसका इतना परसेंट की बात है। तो देखो ध्यान से देखना, 3125 का 4% निकाल लो, ठीक है। 2 डिजिट पर पॉइंट बाद में देख लेंगे, समझ गए। तो देखो 3125 का 1% होता है 31.25। 1% कितना होता है? 31.25। तो 4% क्या होगा? 4 से गुणा कर लेंगे। तो 3100 को 4 से गुणा करेंगे 12,400, क्योंकि 24 से 24 होता है 12,400 और 25 चौक 100, तो हो जाएगा भाई साहब 12,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,500। समझ में आई बात? अच्छा, तो देखो ध्यान से देखना, अब क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉइंट यहां पर आ जाएगा क्या, क्योंकि 2 डिजिट का पॉइंट तो यहाँ पर 3125 थोड़ी था। क्लियर है बात? और 100 के हिसाब से एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 1.25। कितना आ जाएगा? 1.25 बटा दो कितना आ जाएगा? 34% आ जाएगा। समझते रहो ना कैसे लगा दिया। देखो 4% का मतलब 31.25 होगा, 31.25 को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करें तो वो 2 डिजिट पर पॉइंट अपने माना नहीं, तो 124 और 125 हो जाएगा। समझ गए बात को? 125 है भाई, डबल जीरो था। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 1.25 कम कर देंगे तो 34% आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, किसी को भी निकाल लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा चलो बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। बाकी को 2 को भी आप निकाल लेना, वही आएगा 34% आएगा। निकाल के देख लीजिएगा। जैसे देखो डायरेक्ट कर देता हूँ, 20 और 17 37 37.5 हो जाएगा, ठीक है। और 17.5 का 20%, 17.5 का 20% 3.5 होता है, 5 का भाग देंगे, और 37.5 में 3.5 कम करेंगे, वही 34 आ जाएगा। और उसी प्रकार 12 और 25 37 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 12 का 25% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 का 25% 3 हो जाएगा, तो 37 में से 3 जाएगा, 34% आ जाएगा। तो तीनों के तीनों, ये तीनों सही हैं, बट ये गलत है। इसने पूछा गलत वाला कौन सा है, तो गलत वाला पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो इसको टिक मार देगा, हो जाएगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सुंदर सा सवाल लेते हैं, देखिए क्या जवाब देना है अपने को। एक दुकानदार वस्तु को खरीदारों के लिए छूट का निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। ये कहना चाह रहा है 15% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, क्रमिक बटे देता है। एक 25% की, दूसरी 5%, एक 20% की, दूसरी 10% की, 30% की अकेली छूट देता है। किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? ध्यान देना, एक बात सुन लेना, जितना बड़ा डिस्काउंट एक साथ होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, उतना ही सस्ता पड़ेगा। जितने जो डिस्काउंट का जो टुकड़ा है उनमें अंतर कम होगा, जितना अंतर कम होगा उतना ही महंगी पड़ेगी वस्तु। समझ गए बात को? सस्ती कब पड़ेगी? सस्ती पड़ेगी बड़े डिस्काउंट एक साथ मिले। सस्ती कब पड़ेगी? जब बड़ा डिस्काउंट एक साथ हो, ठीक है। और अब महंगी कब पड़ेगी? महंगी पड़ेगी जब डिस्काउंट के टुकड़े हो जाएंगे, डिस्काउंट के टुकड़े हों, और मिनिमम डिफरेंस हो। डिफरेंस भी क्या हो? मिनिमम डिफरेंस। जो जो 2 टुकड़े होते हैं उनमें मिनिमम डिफरेंस होगा तो महंगी होगी वस्तु। क्लियर है बात? जैसे देखो 15% के दो, तो भाई साहब 15 इसका तो 0%। अब 0% से तो मिनिमम क्या होगा? इसका सबसे तो महंगी ये रहेगी, सबसे महंगी कौन सी रहेगी? ये रहेगी। क्लियर है बात? और सबसे सस्ती ये रहेगी। क्लियर है बात? तो क्या पूछना चाह रहा है, किस योजना का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, यानी सबसे महंगी इसकी रहेगी भाई साहब। पहली योजना का डिस्काउंट है, वो मूल्य है वो ज्यादा होगा, सबसे महंगी होगी। और अगर सबसे सस्ती पूछता
तो सबसे सस्ती जिसमें बड़ा डिस्काउंट एक साथ हो। देखो टोटल सब में 30 ही आ रहा है, 25 और 5 30 आ रहा है, 15 दूनी 30 आ रहा है, अकेला 30 आ रहा है, 20 और 10 30 हो रहा है। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट सबसे सस्ता ये रहेगा। जो भी पूछे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को लगेगी जी भाई साहब मत तो देखो कैलकुलेशन करके करूंगा, तो आप कैलकुलेशन करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे देखिए और बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिए अगला सवाल क्या बोलना चाह रहे हैं। विक्टोरिया ने ऐसी वस्तुएं खरीदी जिनका संयुक्त मूल्य $4 लाख है। भाई साहब अब की बार डॉलर में दे दिया, नाराज होने की जरूरत नहीं है जी। उसे नगद में किए गए भुगतान के हिस्से पर 10% का डिस्काउंट मिलता है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान के हिसाब से 2% अधिभार लगता है। यदि विक्टोरिया ने कुल 3,78,000 रुपए का पेमेंट किया हो तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया है। देखो एक बात सुनना ध्यान से, प्यार से देखिए एक बार। सिंपल सी बात यह है, क्या आपको ध्यान रखना है कि भाई एक पर तो दे रहा है डिस्काउंट, एक पर तो क्या दे रहा है डिस्काउंट, और दूसरे पर क्या दे रहा है, दूसरे पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। कुछ हिस्से का तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया और कुछ हिस्से का उसने क्या किया, उसने वैसे कैश किया, नगद किया। ठीक है, जिसमें नगद पेमेंट किया उसमें तो 10% का डिस्काउंट मिला और जिसमें क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट किया उसमें 2% एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। ठीक है, और ओवरऑल इसका जो पेमेंट किया गया वो बोल रहा है भाई साहब 3,78,000 रुपए का पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया है, 3,78,000 का। ठीक है, अच्छा अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान देना। तो कह रहा उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना पेमेंट किया, ये बताओ। क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट किया वो कितना किया। तो देखो बड़े प्यार से देखना, ध्यान से देखना एक बार। देखो हमने एक बात सोच ली, क्या कि पूरा 4 लाख पर ही किया गया। नगद पेमेंट अगर पूरा 4 लाख पर किया जाता तो 4 लाख का 10% डिस्काउंट मिलता। कितना डिस्काउंट मिलता, 10%। तो 4 लाख का 10% क्या होता है, 40,000 होता है। वैसा $4 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 40,000। और अगर पूरा ही क्रेडिट कार्ड पर करता, पूरा ही किस पर करे, क्रेडिट कार्ड पर करे, तो भाई साहब ये तो 40,000 का डिस्काउंट मिला, मतलब 40,000 छूट मिल गई इसको, समझ गए। और क्रेडिट कार्ड पर 2% एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 4 लाख का 2% लगेगा। 4 लाख का 1% 4,000 होता है, तो 2% 8,000 हो जाएगा, तो 8,000 आ जाएगा क्रेडिट कार्ड पर। अच्छा फिर आगे बोलना चाह रहा है, देखो ध्यान दीजिए, टोटल पेमेंट किए कितना किया, 3,78,000। अगर पूरा ही क्रेडिट कार्ड से करता तो 40,000 रुपए इसको डिस्काउंट मिलता। अगर पूरा ही क्रेडिट कार्ड से करता तो 8,000 रुपए ज्यादा लगते। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड से किया है और कुछ कैश किया है, तो उसने 3,78,000 का पेमेंट किया, मतलब 4 लाख में से 3,78,000 का पेमेंट किया। इसका 22,000 का डिस्काउंट मिला भाई साहब इसको। कितना डिस्काउंट मिला, 22,000 का। ये मिश्रण से कर रहे हैं, क्रॉस में घटाना, बड़े में छोटा घटाना, इजीली कैलकुलेशन है। बड़े में से छोटा घटाएंगे, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। इसमें से इसको घटाएंगे, घटाते तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो ये 40,000 में 22,000 जाएगा, कितना बचेगा, 18,000 बच जाएगा ये प्लस का, क्योंकि प्लस का हो जाएगा ये। अच्छा, और अब की बार इसमें ये बड़ा है ये छोटा, इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 8,000 ये प्लस का 22,000 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। वैसे समझ में आई बात। अब प्यार से कैलकुलेशन कर लो, ध्यान से कर लो। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 ती 18 आ जाएगा। 5 रुपए अगर नगद 5 रुपए का पेमेंट किया है तो क्रेडिट कार्ड से 3 रुपए किया है, दोनों मिलाकर के 8 रुपए हो गए, दोनों मिलाकर के 8 रुपए हो गए। और रियल में दोनों मिलाकर के 4 लाख है। कितना है, 4 लाख। अब 8 का 4 लाख कैसे बनाएंगे, 8 का 4 लाख बनाने के लिए क्या करना है, 50,000 से 8 को गुणा कर दे तो आ जाएगा क्या, तो इसको भी 50,000 से गुणा कर दो और इसको भी 50,000 से गुणा कर दो। इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपए का पेमेंट तो उसने नगद के हिसाब से किया है और 1.5 लाख का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हिसाब से किया है। क्लियर है बात। अब अगर इसका पेमेंट की बात है तो देखो 1.5 लाख रुपए हो गया, लेकिन इस पर 2% लगेगा, इसको क्या, अधिभार सरचार्ज लगेगा 2%। तो 1.5 लाख का 2% कितना हो जाएगा,
1.5 लाख का 2% 3,000 हो जाएगा, तो 3,000 का पेमेंट ये करेगा, तो ये आ जाएगा 1,53,000 रुपए का पेमेंट किया उसने। अगर आपको इसका पूछता तो 2,50,000 हो गया, 2,50,000 पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 2,50,000 का 10% 25,000 रुपए होता है, तो 25,000 का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ 25,000 का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो ओवरऑल 22,000 का डिस्काउंट ही हुआ था। देखो देखो एक बार, तो ये काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप ये काम कर सकते हो। समझ गए बात को? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल और चर्चा करते हैं, और अगले सवाल में चर्चा करेंगे। आप परसेंटेज में भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप परसेंटेज से भी कर सकते थे। परसेंटेज से कैसे करते? देखो, कैश में 10% का डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड से 2% एक्स्ट्रा लगेगा, और ओवरऑल क्या हुआ देखो ध्यान दीजिए, ओवरऑल 22,000 रुपए का डिस्काउंट मिला इसको। कितने का डिस्काउंट मिला? 22,000 का डिस्काउंट मिला। किस पर मिला जी? 4 लाख पर। थोड़ा सा प्यार से देखोगे तो काम हो जाएगा आपका। देखो भाई साहब, 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा भाई, एक जीरो और है, ध्यान देना, एक जीरो और है। तो फिर क्या करें? थोड़ा वापस से लिख देता हूं इसको। देखो 22,000 का डिस्काउंट है, किस पर? 4 लाख पर, और तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा। 200 पर 11, 200 पर 11, तो 100 पर 5.5, तो 5.5 का डिस्काउंट। ये लो भाई साहब, 5.5 का डिस्काउंट। अब मैंने कहा था क्रॉस में घटाना, बड़े में छोटा घटाना। ये बड़ा है, ये छोटा, इसमें से इसको घटाओगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, 5 10 में से 5.5 जाएगा, 4.5 बच जाएगा, मतलब 4.5। ये बड़ा है, ये छोटा, इसमें से इसको घटाओ, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 5 हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 7.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 पर 75 आ जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा। वो 5/3 यहाँ है, वो का वो यहाँ पर आया था, आप चेक कर लो। यही प्रोसेस, यही तरीका, जैसे आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे। लिख करके नहीं देखना, लेकिन डायरेक्ट करने की आप कोशिश करिए। डायरेक्ट करोगे तो ही मजा आएगा, अदरवाइज तो परेशानी आएगी कहीं ना कहीं। चलो कोई नहीं भाई साहब, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ। देखो, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 400 रुपए। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत 4 वस्तुओं के भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी पर करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदें एक मुफ्त पाई मूल्य पर देय राशि का 5% डिस्काउंट की पेशकश की गई। रामेश्वर ने खरीदारी की, जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले देय राशि 16,000 रुपए थी। इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट का प्रतिशत क्या है? देखो एक बात सुनना ध्यान से, बहुत नाटकबाजी कर रहा है। 15,000, 16,000, 65,000, 400 रुपए, कोई मतलब नहीं है इसका। डायरेक्ट अगला क्या चाह रहा है? देखो, 4 वस्तु खरीदने पर एक फ्री दे रहा है, 4 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री दे रहा है, और 15,000 से ऊपर के लिए 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, ये पूछना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, ओवरऑल क्या पूछना चाह रहा है? डिस्काउंट कितना हो गया। तो क्यों घबराते हो भाई, सिंपल सी बात करो ना आप। 4 रुपए, 4 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री देगा, इसका मतलब है अगर एक वस्तु 1 रुपए की तो 4 वस्तु 4 रुपए की, तो 4 रुपए दोगे तो अगला 5 रुपए की दे देगा, आपको एक वस्तु एक्स्ट्रा देगा। यानी 4 रुपए देने से 5 रुपए की वस्तु मिलती है, यानी इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु आपको 4 रुपए मिल जाएगी। 5 रुपए की वस्तु कितने रुपए मिल जाएंगी? 4 रुपए में। बात समझ गए क्या भाई? आपने 4 रुपए के पैसे, 4 वस्तुओं के पैसे दिए 4 रुपए, ठीक है, लेकिन अगले ने 4 वस्तुओं के साथ साथ एक वस्तु और दे दी, मतलब 5 वस्तु दे दी। 5 वस्तु दी मतलब 5 रुपए की दी, 5 वस्तु दी, इसका मतलब 5 रुपए की दी। क्लियर है बात? अच्छा, 5 रुपए की दी, कितने में दी? 4 रुपए में। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, 5 रुपए वाली कितने में मिली? 4 रुपए में। और ये कहना चाह रहा है भाई साहब, एक खट्टी खट्टी बात और कर रहा है, 5% का डिस्काउंट और दे रहा है इसके ऊपर। अगर 15,000 से ऊपर का, तो 15,000 से ऊपर खरीदा इसने, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 5% को आप पता है 1/20 बोलते हो। क्या बोलते हो? 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। इसका मतलब 20 वाली जो वस्तु है उसको आपने 19 में बेच दिया।
अब भाई साहब 19 चौक 76, 20 पंजे 100, 100 वाली वस्तु क्षेत्र में बिकेगी, 100 वाली वस्तु क्षेत्र में बिकेगी, इसका 24 का डिस्काउंट मिलेगा। किस पर? 100 पर। और 100 पर 24 का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 24% का डिस्काउंट। देखो सीजीएल में सवाल पूछा गया, प्यार से आपको इसका जवाब देना है। समझ में आ गई बात? कोई नाराजी वाली बात है? कर लेंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जो है वो क्या कहना चाह रहा है, राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया, उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि का 30% प्राप्त की जा सकती है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो सबसे महंगी शर्ट पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 शर्ट की कीमत 1250, 1540 और 1375 रुपए। तो राघव को न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें किस कीमत पर खरीद सकता है? देखो जी भाई साहब ध्यान देना, क्या कर रहा है, इसके पास 2 डिस्काउंट कूपन है। ठीक है, पहला डिस्काउंट कूपन है भैया जो सामान खरीदो उस पर 30% का डिस्काउंट, और दूसरा है कि 3 शर्ट अगर आप खरीदते हो तो उसमें जो सबसे महंगी शर्ट है उसमें 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है सबसे सस्ता कितने रुपए का पड़ेगा। दोनों कूपन एक साथ यूज नहीं कर सकता, एक बार में केवल एक ही कूपन, एक दिन में एक ही कूपन यूज कर सकता है, इसलिए दोनों में से एक कूपन यूज करेगा। तो कहना चाह रहा है किस पर कम कीमत मिलेगी आपको। तो देखो भाई साहब ध्यान देना एक बार, इसने 1250 रुपए की तो एक शर्ट खरीदी, दूसरी वाली शर्ट 1540 की, और तीसरी, आप अलग अलग मत लिखना, मैं तो आपको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं यहाँ पर। देखो ध्यान देना, 75, 40, 115 और 50, 165 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी। 13 और 15, 28 और 13, 41 हो जाएगा। 4165 रुपए हो गए भाई साहब। कितना हो जाएगा? 4165। अब 4165 रुपए जो है उसमें से ये कहना चाह रहा है अगर पहला डिस्काउंट देगा तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 30% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका पेमेंट करना पड़ेगा 70% का। 30% का अगर डिस्काउंट है तो पेमेंट कितने परसेंट करना पड़ेगा? 70%। तो आप इसका 70% निकालो। देखो भाई साहब इसका अगर आप 70% पूरे का एक साथ निकालने बैठोगे तो देखो जोर आएगा। मैं क्या करता हूं, मैं तो 4000 का 70% निकाल लेता हूँ। 4000 का 70%, 4 7 28, 28 आ जाएगा वैसे। देखो मैं आपको कह रहा था 4000 को अलग मान लो, 100 को अलग मान लो, 60 को अलग मान लो, 5 को अलग मान लो, एकदम प्यार से काम हो जाएगा। तो 4000 का 70% हो जाएगा 2800, और 100 का 70% होता है 70, 100 का 70% 70, 60 का 70% 6 7 42 हो जाएगा, 5 का 70% 3.5। ये लो भाई साहब, देखो ध्यान देना, 5.5 रुपए तो एक्स्ट्रा हो गए, 7 और 4 11, 28 और 29, 2915.5 रुपए हो जाएगा, 2915.5 रुपए। लेकिन अब ये है कि सस्ता कौन सा है वो लेना है आपको। ठीक है, 2915.5 मेरे को लग रहा है ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में है, लेकिन क्या पता जो दूसरा डिस्काउंट है वो देने के बाद इससे भी सस्ता, इससे सस्ते ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो देखो चेक कर लेते हैं, देखिए भाई कौन सा वाला बैठता है। अभी ये कह रहा है अगर पहले वाला डिस्काउंट नहीं लेते तो दूसरे वाले डिस्काउंट में जो सबसे महंगी शर्ट उस पर 80% का डिस्काउंट है, इसका मतलब उस पर तो 80% का, बाकी का पेमेंट पूरा देना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ कभी ले बैठ जाओ अभी ऐसे, तो 1540 का भाई साहब आपको निकालना 80%। 80% का तो मिलेगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 20% का करना पड़ेगा। तो 1500 का 20% होता है 300, 40 का 20% होता है 8, तो 308 का पेमेंट तो सबसे महंगी वाली सेट में करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक सेट में 1250 रुपए देने पड़ेंगे, और दूसरी सेट में कितने देने पड़ेंगे? 1375 देने पड़ेंगे। ये लो भाई साहब, देखो 75 और 50 125, और 8 133। क्लियर है बात? हासिल 1, तो 4 और 12 16 और 13 29, 2933 रुपए देने पड़ेंगे भाई साहब। इसमें 2933 देना पड़ रहा है, 2915 देना पड़ता है, सस्ता ये पड़ेगा। तो भाई साहब यहां से खरीदो आप, ये पहले वाला डिस्काउंट काम करेगा। क्लियर है बात? पक्का हो गया काम? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ये कैलकुलेशन इस प्रकार से कर लेंगे, लेकिन देखो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, तोड़ करके करोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। वैसे कैलकुलेशन को अगर अब जैसे 4165 को 70% निकालते हो तो आपको कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, हाँ तो बाकी आपकी मर्जी की बात है, आपकी इच्छा की बात है, जैसे आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सुंदर लगे, आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात? पक्का हो गया? चलो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए।